बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पिछले जो हमारे टॉपिक है जिसमें हमने नज़रिया पाकिस्तान के अज्ज़ाए तरकीबी का जिक्र किया, जिसमें हमने अकायद व इबादात और जमहूरी इक़्तिदार का फ़रोग़ पढ़ा। अभी इससे हमारा नेक्स्ट जो रिमेनिंग टॉपिक है उसमें हम 3 टॉपिक्स अभी डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है माशरती इंसाफ़ और मुसावात, दूसरा है शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़ और तीसरा है अख़ुवत व भाईचारा। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि मुआशरती इंसाफ़ और मुसावात का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम मिसाली रियासत का क़याम एक हेडिंग के साथ करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इस्लाम अमन, अख़ुवत और भाईचारे का दर्स देता है और बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमान सही इस्लामी मुआशरे का दोबारा क़याम अमल में लाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी रियासत का मुतालबा किया जहाँ पे वो इस्लाम के असूलों को आज़मा सकें। नंबर 2 पे अगर आप पॉइंट देखें, यहाँ पे सब हेडिंग आपको नज़र आ रही है, मुसावी मुआशरे का क़याम। यानी इस्लाम जो है या इस्लामी रियासत में इंसाफ की सरबुलंदी पर ज़ोर दिया जाता है। जैसे देखिए हज़रत उमर फ़ारूक के अगर हम वाक़े से लें कि उन्होंने अपने बेटे की सज़ा भी माफ़ नहीं की थी, तो ये एक दरख्शंदा मिसाल थी कि उन्होंने इंसाफ और कानून की बालादस्ती और मुसावी सलूक की एक शानदार मिसाल कायम की थी। तीसरी सब हेडिंग इसमें हम देखेंगे इस्लामी मुआशरे में औरत का मकाम। ये भी हमारी इक्वलिटी बेस्ड, चूँकि और ख़वातीन जो हैं वो हमारे मुआशरे का एक बहुत अहम हिस्सा हैं, तो इस्लाम से कबल औरत का जो मकाम था वो इंसानियत की तज़लील थी बेसिकली, जबकि इस्लाम ने औरत को एक बावक़ार मकाम अता किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक कि माँ के कदमों तले जन्नत है। तो ये हकूक़ निस्वा के तसव्वुर जो था वो इस्लाम ही ने दिया था। जो नेक्स्ट हम माशरती इंसाफ के हवाले से बात करेंगे वो है दौलत की मुनसिफाना तकसीम का। इस्लामी रियासत में दौलत जो है उसको चंद हाथों में इर्तकाज़, चंद हाथों तक महदूद रह जाने का नाम नहीं है। इसीलिए ज़कात का बहुत ही खूबसूरत सिस्टम जो है, या खैरात का सिस्टम या सदक़ात का सिस्टम जो है, वो इस्लाम के ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि इस्लाम को दूसरे तमाम निज़ामों से मुमताज़ बनाते हैं, ये फ़र्क क्रिएट करते हैं। तो दौलत का चंद हाथों में मुंतकिल रहना या फिर उसके इर्तकाज़ की बजाय दौलत को एक सर्कुलेशन में डालने का निज़ाम है इस्लाम जो है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है शहरियों के हकूक़ व फ़राइज़। इस हवाले से आप कुछ अशार भी इसमें जैसे मेंशन किए हैं, आप ये राइट कर सकते हैं कि माशरती इंसाफ़ और मुसावात के हवाले से आप एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद और यास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसी तरह से इस्लामी रियासत में हकूक़ व फ़राइज़ की अदायगी जो है ये हमारी पहली सब हेडिंग होगी कि इस्लामी रियासत जो है वो तमाम शहरियों को बराबरी के बेस पे डील करती है और एक फ़र्द का हक जो है वो दूसरे फ़र्द का फ़र्ज़ बना देती है। हकूक़ व फ़राइज़ का आपस में छोली दामन का साथ है, ये लाज़िम व मलज़ूम है। लिहाजा नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी। यानी इस्लाम जो है वह शहरियों के हकूक़ के हवाले से बुनियादी हकूक़ की फ़राहमी को किस तरह से मुमकिन बनाता है। तो एक इस्लामी रियासत के अंदर हकूक़ वो सहूलतें हैं जो शहरियों को रियासत की तरफ से दी जाती हैं ताकि वो माशरे में बहुत ही अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकें। इसी तरह से इस्लामी रियासत शहरियों की जान, माल और इज़्ज़त आबरू की हिफाजत भी करता है और उन्हें इल्म व सेहत के हसूल में मदद भी देता है। अफराद को हकूक़ की फ़राहमी और उनके तहफ़्फ़ुज़ का फ़र्ज़ इस्लामी रियासत पर आयद किया जाता है। नेक्स्ट में है माइनॉरिटीज़ के यानी अक़लियतों के हकूक़। ना सिर्फ इस्लाम जो है वो किसी रियासत के बसने वाले अक्सरियती लोगों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है, बल्कि वहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ को भी मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी का ज़ामिन है। पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देने की सोच भी क़याम पाकिस्तान ही के मुतालबे के पस मंज़र में शामिल थी। जैसे कायद-ए-आज़म ने एक बार वाज़ेह अल्फ़ाज़ में फ़रमाया था कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के हकूक़ मुकम्मल तौर पर सिक्योर होंगे, क्योंकि इस्लामी रियासत में अक़लियतों की जान, माल, इज़्ज़त और मज़हबी रिवायात जो हैं उनके मुताबिक उन्हें ज़िंदगी गुजारने की मुकम्मल आज़ादी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है अख़ुवत व भाईचारा। यहाँ पे भी मैंने कुछ अशार राइट किए हैं, जैसे मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। इसके साथ एक और शेर भी आप एक स्टेटमेंट राइट करने के साथ राइट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक शेर के साथ ही दूसरा शेर मेंशन कर दें,
آپ اس کو ایک پیراگراف جو ہے اس کو سٹارٹنگ میں رائٹ کر دیجئے ایک شعر کو، ایک کو پیراگراف کے اینڈ پہ رائٹ کر سکتے ہیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بےتاب ہو جائے۔ اسلام چونکہ امن کا دائی ہے اور مسلمانوں کے مابین اخوت اور بھائی چارے کے جذبوں کو ہی فروغ دینے پر زور دیتا ہے۔ اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ اس سے خیانت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کینہ اور حسد سے باز رہو، یعنی آپ نے کینہ اور حسد سے باز رہنے کا بھی درس دیا۔ بہت شکریہ۔